पालमपुर गांव। यहाँ के लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। गिने चुने लोग थे जिन्होंने पढ़ाई की थी। उसमें से भी कुछ शहर जाकर काम करने लगे थे तो कुछ गांव में ही रह गए। हर रोज़ गांव के लोग इस जगह पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को ज्ञान बांटते। माना माना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ज्ञानी तो हैं। दुनियादारी की समझ तो है। दूसरों के कहने से क्या होता है। पड़ोसी गांव के लोग तो हमारे गांव को ही अनपढ़ों का गांव कहते हैं। अरे भाई, अब मुंह है तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अरे बाप रे, ये मजनू तो अंग्रेजी में बात कर रहा है। अरे कहाँ से सीखा भाई, ज़रा हमें भी बता दे। अगर अंग्रेजी आ जाए तो इज्जत बढ़ जाती है। ये लो बताओ, अब मैं क्या कोई अंग्रेजी स्कूल या कॉलेज जाकर सीखा हूँ? जिंदगी ने सिखाया। अच्छी अंग्रेजी बोलो तो 10 लोग तो ऐसे ही पढ़ा लिखा समझ लेते हैं। सब सलाम ठोक कर बात करते हैं। मेरी तरह ज्ञानी बनना है तो ज़िंदगी से सीखो। स्कूल कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं। बड़ा आया मतबल का बच्चा। मतलब होता है मूर्ख कहीं का। मतलब बनता है ज्ञानी, तब से 4 लोगों को खड़ा कर सेक ही बघार रहा है। ज्ञानी को 10 जगह घूम घूम कर अपने ज्ञानी होने का ढोल पीटना पड़े तो ऐसे ज्ञान की क्या ज़रूरत। अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार हो जाता है क्या? अरे बाबा बस करो, बच्चों की बात में क्यों घुसते हो? ये हैं गांव के कुछ उन लोगों में से जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं, इसीलिए मेरे ज्ञान को बड़ा मानने में तकलीफ़ हो रही है। दिन ढलने के साथ गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन मजनू अभी भी अपने दोस्तों के साथ बातों में मगन था। तभी 2 लोग सूट बूट पहन कर आते हैं और सबके बीच में घुसकर इधर उधर देखते हुए आपस में बात करने लगते हैं, जो कि ये एरिया हमारे हिसाब से परफेक्ट है। आई लाइक दिस प्लेस। अच्छा ही है, गांव वालों के पास कुछ समय बाद पैसा ही पैसा होगा। सुबह उठे, काम किया, पैसा कमाया, घर गए और आराम से सो गए। चैन की ज़िंदगी। यस जॉर्ज, यू आर राइट। बहुत सही कहा। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सबका ज़िंदगी बदल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा तो सुनो, तुम लोगों में से सबसे पढ़ा लिखा कौन है? कौन है जो अंग्रेजी में बात कर सकता है या अंग्रेजी अच्छे से समझता है? साहब, यस आई नो, आई गुड इंग्लिश। आई गुड इंग्लिश? ये कैसा इंग्लिश है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो बात ये है, हम लोग इन सब घर को हटाकर यहाँ पर एक मॉल बनाना चाहते हैं। मॉल समझ में आता है? मॉल? यस, जहाँ बहुत बड़ी जगह होती है और लोगों की शादियाँ की जाती हैं। नहीं नहीं, वो हॉल होता है। मॉल मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत दुकानें होती हैं और हर तरह की दुकानें होती हैं। अब समझा क्या? हाँ हाँ। तो हम लोग छोटा मोटा घर बनाकर एक बहुत बड़ा मॉल बनाएगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? घबराओ नहीं, तुम लोगों को उसी में दुकान के साथ साथ रहने के लिए घर भी मिलेगा। अरे वाह भाइयों, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हमारे गांव के लोगों के पास भी काम होगा, हम भी अच्छे घर में रहेंगे। उसके बाद तो हम सबसे आँख में आँख डालकर बात कर सकते हैं। कोई भी आगे से हमें अनपढ़ गंवार नहीं बोलेगा। बहुत अच्छा, तुम एक समझदार इंसान हो। अब सब गाँव वालों को समझाने का काम तुम्हारा। और हाँ, हमारी कंपनी तुम सबके लिए इतना कुछ कर रही है, तुम सबको भी थोड़ा जेब ढीला करना पड़ेगा। सभी को बोल देना कि मात्र 200 रुपये लगेगा तुम लोगों की दुकान की सिक्योरिटी के लिए।
अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको समझा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लो हमारा कार्ड, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। चलो ठीक है, हम लोग 2 दिन बाद वापस आएगा। दोनों सूट बूट वाले आदमी मजनू को सारी बातें समझाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर मजनू काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। अरे वाह, मज़ा आ गया, आज तो मैंने बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक से बिना घबराए बात की। बहुत ही बढ़िया, अब बस गांव वालों को मनाना है कि सब 200-200 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएं। अगले 2 दिनों तक मजनू अपने गांव वालों को राज़ी करने में लगा रहा। मजनू को समझदार मानकर गांव के अधिकतर लोगों ने हामी भर दी और 2 दिन बाद दोनों आदमी गांव में फिर से आए। उम्मीद है तुमने बताया काम अच्छे से किया है। अच्छा सब सुनो, जिसको मॉल के साथ साथ रोज़गार चाहिए वो पैसे लेकर आ जाए। मजनू ने आप लोगों को पैसे देने का कारण बता ही दिया होगा। वो पैसा आपकी दुकानों में ही लगाया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक कर आते जाइए और इस बॉक्स में पैसे डालते जाइए। बहुत अच्छा, गांव के लोग बहुत समझदार हैं। अब ये मॉल बनने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बधाई हो, आप सबके कमाने का दिन आ गया। बेरोजगारी को बाय बाय बोलने का दिन आ गया। धीरे धीरे गांव वाले मॉल बनने के इंतज़ार में दिन काटने लगते हैं। समय बीतता जाता है। कई दिन बीत चुके थे और अभी तक मॉल के बारे में कोई अता पता नहीं था। अब तो गांव वाले मजनू पर ही शक करने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये मजनू की कोई चाल रही होगी। पैसे कमाने का नया तरीका निकाला है इसने। मैंने कुछ नहीं किया, अभी रुको, मेरे पास जॉर्ज का कार्ड है, अभी एक बार बात करके देखता हूँ। मालिक, आपने तो कहा था कि मॉल का काम जल्द शुरू हो जाएगा, पर अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। होगा होगा, बहुत जल्द होगा। हमारी कंपनी जगह के हिसाब से मॉल का नक्शा तैयार कर रही है। चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पास आऊँगा। क्या हुआ, कब बनेगा मॉल? नक्शा तैयार किया जा रहा है, कल वो लोग आखिरी बार जगह का मुआयना करने आएंगे। अगले दिन जॉर्ज और उसका साथी एक बार फिर से गांव वालों के पास आते हैं। अच्छा, मॉल कैसा बनेगा उसका नक्शा तैयार हो चुका है, बस आप लोगों की दुकान से जो सामान बेचा जाएगा वो खरीदना बाकी है। कंपनी ने फैसला किया है कि आप सब लोगों से 100-100 रुपया लिया जाए, बाकी सारा खर्चा कंपनी उठाने के लिए तैयार है। तो जो जल्दी से जल्दी दुकान पाना चाहता है वो 100 रुपये इस बॉक्स पर रखते जाए। चलो, 100 रुपये में इतनी बड़ी दुकान मिलेगी तो नुकसान का तो कोई मतलब है ही नहीं। गांव वाले इस बार भी दोनों की बातों में आकर पैसा देना चालू कर देते हैं। सबसे पैसे लेने के बाद काम शुरू होने का वादा कर जॉर्ज और उसका साथी सबके बीच से चलते बने। अरे 10 दिन होने को आए, अभी तक मॉल का कोई नामो निशान नहीं है। इस बार मुझे डर लग रहा है, उन लोगों ने पक्का हम लोगों को ठगा है। अरे मैं बात करता हूँ, इतना घबराने की क्या ज़रूरत। मजनू के बार बार फ़ोन करने के बाद भी दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्या हुआ, इस बार क्या कहा उसने? क्या कहेगा, बार बार यही आवाज़ आ रही है, नंबर उपयोग में नहीं है। हे भगवान, मेरा शक सही निकला, उन लोगों ने हमें ठग लिया। मैं तो अच्छे कपड़े और बोलचाल देखकर धोखा खा गया। इस बार सभी गांव वालों को भरोसा हो चुका था कि जिसको वो बड़ी कंपनी का मालिक समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक ठग था, जो गांव वालों की मूर्खता का फ़ायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ़ बना गया।
मैंने कहा था ना, अंग्रेजी बोलने वाला या सूट बूट पहनने वाला ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा इंसान हो। अब समझ आ गया होगा कि अधूरा ज्ञान कितना नुकसान पहुंचाता है। याद रखना, ज्ञान का घमंड अपने साथ साथ लेकर घूमने से तो साथ के लोगों का भी नुकसान होता है।